चलिए इस टॉपिक का थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एज इट इज है सेकंड क्वेश्चन जैसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन अरे डिजाइन मतलब क्या, नंबर ऑफ बार बताने हैं, कितने लगने वाले हैं, क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ बार बताने हैं, कितने यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए विड्थ दिया गया है 230, तो लिख लिए विड्थ ऑफ बीम ब्रैकेट में भी 230। स्पैन दिया गया 4 मीटर, इट मींस लेंथ ऑफ बीम कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। इट्स कैरी वर्किंग लोड, क्या दिया गया है, वर्किंग लोड दिया गया है, कितना दिया है, 5 किलो न्यूटन मीटर, 5 किलो न्यूटन मीटर। सर जी इसको फिर फैक्टर करना है ना, फैक्टर करना है तो मैंने क्या बताया था नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, 1.5 से इंटू कर दो। क्या कर दो, 1.5 से इंटू कर दो। जब 1.5 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद दिया गया है M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe415 के लिए Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहले स्टेप में हमने क्या निकाले थे, कैलकुलेट, पहले स्टेप में हमने क्या निकाले थे, कैलकुलेट फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट। क्या निकाले थे दोस्तों, कैलकुलेट फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट। चलिए फॉर्मूला क्या बताए थे, mu का फॉर्मूला W L स्क्वायर बाय 8। ये तब यूज होगा जब आपका बीम सिंपली सपोर्टेड हो और उसके ऊपर यूडीएल हो, सिंपली सपोर्टेड हो तो उसके ऊपर यूडीएल हो। हमें ये यूनिट देख के पता चल गया, कि ये यूडीएल है, ये क्या है, यूडीएल है। तो यहां पे लिख दूं मैं 5 यूडीएल लो, और यहां पे लिखा भी है यूडीएल। बट आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी सिंपली सपोर्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, तो बताइए सर, इधर तो कंडीशन ही नहीं दी है सर, कंडीशन ही नहीं दी है। अरे कंडीशन नहीं दिया है तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं सर। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन ही ना हो कि कौन सा बीम है, तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम ही अज्यूम करना है। कौन सा बीम यूज करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम को ही अज्यूम करना पड़ेगा। समझ आया समझ आया मेरी बात। अगर बीम में लिखा हो तो बात सही है, अगर नहीं लिखा हो तो हम सिंपली सपोर्टेड ही अज्यूम करेंगे। समझ आया। जब ये सिंपली सपोर्टेड हो विथ यूडीएल हो तो mu का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर बाय 8। चलिए WU की वैल्यू 7.5, L का वैल्यू 4 मीटर डिवाइड बाय 8। तो mu का सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, 15 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 15 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। mu का आंसर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁶। इसको हमने कन्वर्ट कर दिए किसमें, न्यूटन mm में, तो क्या लगा, ओनली 10⁻⁶ लगा दिए। यहां तक के समझ आया दोस्तों। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। स्टेप 2 कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। स्टेप 2 कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। कैसे निकालते दोस्तों, आप सभी को पता है क्या, कैसे निकालते थे, mu इक्वल्स टू mu लिमिटिंग। mu कितना निकाले थे फर्स्ट स्टेप में, 15 इंटू 10⁻⁶। ठीक है,
Fe415 के लिए mu लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 0.138 FCK BD स्क्वायर 15 into 10⁻⁶ 0.138 FCK की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 20। B की वैल्यू कितनी है? 230। D की वैल्यू निकालना है, तो D की वैल्यू कितना आएगा? 153.71 mm। इसको दोस्तों राउंड अप कर सकते हैं क्या? अरे इसको राउंड अप कर सकते हैं क्या? 155 mm से हमने राउंड अप कर दिया, तो D की वैल्यू कितनी आई? 155 mm। 155 mm हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया और हमारा D का वैल्यू आ गया 155 mm। जब इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 155 mm। तो यहाँ की D लिख दो 155 mm। पहले स्टेप में mu निकाले थे, दूसरे स्टेप में D निकाले, तीसरे स्टेप में क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, तीसरे स्टेप में क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है। स्टेप 3 कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। स्टेप 3 कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। क्या है फॉर्मूला दोस्तों AST का? AST का फॉर्मूला क्या है? 0.5 FCK डिवाइड बाय FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू D FCK की वैल्यू कितनी है? 20। FY की वैल्यू कितनी है? 415। ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू कितना निकाले थे? 15 into 10⁻⁶। FCK की वैल्यू कितनी है? 20। B की वैल्यू कितनी है? 230। D की वैल्यू कितना निकाले? 155 स्क्वायर। B कितना है? 230। D कितना है? 155 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AST का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो AST का वैल्यू आ जाएगा 332.53 mm स्क्वायर। हमारा AST भी निकल के आ गया दोस्तों, हमारा एरिया ऑफ स्टील भी निकल के आ गया। अरे कितना आसान है, समझ आ रहा है क्या आप सभी को? AST कितना आया? 332.53 mm स्क्वायर। अरे 3 स्टेप तो हमने कर लिए, अब चौथे स्टेप में क्या करना है? चौथे स्टेप में नंबर ऑफ बार निकाल के बताने हैं। क्या बताना है? नंबर ऑफ बार। ठीक है। अरे समझ आ रहा है तो लाइक करो, और कैलकुलेट नंबर ऑफ बार used in beam। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ बार निकालने, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको? अज्यूम करना पड़ेगा। अब हम 12 mm डायमीटर का यूज कर सकते हैं। हम अभी 12 mm डायमीटर ऑफ बार ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 12 mm। इट मींस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 mm। तो n कैसे निकालेंगे? AST डिवाइड बाय पाई बाय 4 फाई स्क्वायर। AST कितना निकाले हैं? 332.53 डिवाइड बाय पाई बाय 4। फाई कितना है? 12 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो 2.94 mm 2.94 बार आएंगे। इसको राउंड अप करना पड़ेगा कितने बार में? 3 बार में राउंड अप करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बार कितने यूज होंगे? 3 बार यूज होंगे। 3 बार। और हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। कितना आसान है,
ये क्वेश्चन समर 24 में पूछा गया था, अभी अभी 6 मार्क्स के लिए। इसका सॉल्यूशन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बना ही नहीं है, मॉडल आंसर शीट में भी नहीं है, एमएसबीटी के मॉडल आंसर शीट में, बट हमने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहला वर्ड आ गया डिजाइन। इसका मतलब नंबर ऑफ बार कितने यूज्ड होंगे ये कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, तो मैंने लिख लिया वर्किंग बेंडिंग मोमेंट और ब्रैकेट में एम कितना दिया है 15 किलो न्यूटन मीटर, तो 15 किलोमीटर ले लिए। अरे ये बेंडिंग मोमेंट दिया गया, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, इसको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर बेंडिंग मोमेंट करना पड़ेगा, तो 1.5 से इंटू कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में की है। 1.5 से क्या कर लेंगे? इंटू कर लेंगे। अब इसने तो डायरेक्ट एमयू दिया है सर, पहले स्टेप में तो हम बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पहला स्टेप तो एमयू निकालने का था, इसने एमयू तो पहले ही दे दिया, तो हमको निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, उसने दे दिया है ना, निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यू कितनी है फिर? 75 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद विड्थ दिया गया है 230, तो विड्थ ले लिए। m 15 तो fck 15, fe 415 तो fy 415, f1 415। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ बीम। सर क्या करते थे? mu इक्वल्स टू mu लिमिटिंग। अरे mu इक्वल्स टू mu लिमिटिंग। सर mu कितना दिया है? 75 है, तो सर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 75 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ये हमने कन्वर्ट की है। मैं यहां कन्वर्ट करना भूल गया था, इसलिए मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 75 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, mu लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe 415 के लिए 0.138 fck bd स्क्वायर। ठीक है, 75 इंटू 10⁻⁶, 0.138, fck की वैल्यू 15, b की वैल्यू 230, तो सर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा? 396.90 mm। सर इसको राउंड अप करना पड़ेगा ना, राउंड अप करना पड़ेगा 400 से, और राउंड अप कर देते हैं, 400 से राउंड अप कर देते हैं, तो हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 mm। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400 mm। तो देखिए कितने इजी किए, कितने आसानी से हमने d निकाल लिए। ठीक है, कितने आसानी से। तो पहले स्टेप में हमने क्या निकाल लिए? d निकाले, और वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 400 mm। स्टेप 2, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। स्टेप 2, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। क्या था फॉर्मूला दोस्तों? AST निकालने का क्या था फॉर्मूला? AST निकालने का क्या था फॉर्मूला? 0.5 fck fy ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu डिवाइड बाय fck bd स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज d इंटू d। ठीक है, 0.5 fck की वैल्यू कितनी है? 50, fy की कितनी है? 415 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। mu की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 75 इंटू 10⁻⁶। fck की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15, b की वैल्यू कितनी है? 230, d की वैल्यू हमने कितना निकाले थे? 400 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 230 इंटू 400, तो
तो यहां से AST का वैल्यू कितना आ जाएगा, AST का वैल्यू आ जाएगा 644.48 mm²। ये हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल के आया दोस्तों, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल के आया और कितना आया 644.48 mm²। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, यहां लिख सकता हूं क्या, AST 644.48। समझ आया दोस्तों, एरिया ऑफ स्टील भी हमने निकाली है। तीसरा क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार। तीसरा स्टेप में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार। स्टेप थ्री कैलकुलेट नंबर ऑफ बार, calculate number of bar used in beam, calculate number of bar used in beam, calculate number of bar used in beam। ठीक है, used in beam। सर अज्यूम करते थे ना 12 mm अज्यूम कर लेते हैं, 12 mm डायमीटर ऑफ बार अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, 12 mm डायमीटर ऑफ बार। इट मींस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 mm। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 mm। तो यहां से n कैसे निकालेंगे, AST डिवाइड बाय पाई बाय 4 फाई स्क्वायर। AST कितना निकाले थे, 644.48 डिवाइड बाय पाई बाय 4। फाई का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो यह आ जाएगा 3.20। तो इसको राउंड अप कर सकते हैं क्या, 4 बार पे राउंड अप कर सकते हैं क्या। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बार। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बार। और हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, हमारा न्यूमेरिकल किताब हो गया सॉल्व। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में 3 स्टेप लगे, बाकी वाले न्यूमेरिकल में कितने स्टेप लगे, 4 स्टेप। क्यों सर, क्योंकि उसने mu नहीं दिया था बाकी वाले न्यूमेरिकल में, बट इस वाले न्यूमेरिकल में mu दिया है, इसलिए हमारा एक स्टेप कम हो गया।